हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज हम ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। पहले टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसी में हम 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा डालूंगी। हमने 1 हरी मिर्ची काट ली है, उसको भी तड़के में डाल देते हैं। हमने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है और हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। उनको मिला के इसमें डाल देते हैं। देखिए मसाले हमारे पक गए हैं। इसी में हमने 4-5 ये उबले हुए आलू ले लिए हैं। हम इसी में डाल देते हैं अच्छी तरीके से मैश करके। तो इसी में हम हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। गैस को हमने कम कर दिया है। कम गैस पे सारे मसाले मिला लेते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसी में हमने हाफ टी स्पून टोमेटो केचप, हाफ टी स्पून रेड चिली पेस्ट लिया है। इसको भी हम इसी में डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। इसी में हम थोड़ा सा धनिया पत्ती काट रखा है, इसको डाल देते हैं। इसको मिक्स करके मसालों को हम ठंडा होने देते हैं। अभी हम पेस्ट बना लेते हैं। हमने 1½ कप बेसन ले लिया है। हाफ टी स्पून अजवाइन लिया है, तो इसको इस तरीके से रब करके इसमें डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। 1 पिंच के करीब हींग डाल दिया है। 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इसी में हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती काट रखा है, उसको डाल देती हूँ। अभी पेस्ट बनाने के लिए जितना रिक्वायरमेंट हो उतना पानी डाल के हम पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएंगे तो इससे गांठें नहीं बनेंगी और अच्छे तरीके से पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसको हम 5-7 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए हमने धनिया ले लिया है। थोड़ा सा हमने अदरक काट लिया है। 3-4 पीस लहसुन के ले लिया है। 4-5 हमने मिर्ची ले लिया है। हाफ टी स्पून इसमें हम जीरा डाल देंगे। अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना डालिए, नहीं तो पुदीना का पाउडर है। 1/4 टीस्पून हम इसमें पुदीना का पाउडर डाल देते हैं। तो थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे। इससे चटनी गाढ़ी हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देते हैं। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट हो पानी डाल के हम इसका चटनी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। हम अपना पेस्ट चेक कर लेते हैं इसका क्या हालत है। देखिए पेस्ट हमारा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अभी हम इसी में 1/4 से भी थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा पेस्ट भी बन के तैयार हो गया है। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस देख लेते हैं। ये हमारे ब्रेड के स्लाइसेस हैं। हमने 6 पीस ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अभी हम इसमें जो है लगा लेते हैं अपना। तो हमने एक ब्रेड के स्लाइस ले लिया है। इसमें जो हमने ये हरी चटनी बना के रखी है, इसको इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। कम ज़्यादा वो आप पे डिपेंड करता है, इस तरीके से। और दूसरा हमने ब्रेड जो ले लिया है, इसमें हमने जो ये भरने के लिए बना रखा है आलू का, इसको हम इस तरीके से भर देंगे। और फिर इसको हम इसी पे इस तरीके से सेट करके ऐसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम अपने बाकी ब्रेड के बना लेते हैं। हमने 2 बना लिए हैं।
एक हम और बना लेते हैं। इसे इस पे हमने टमाटो केचप डाला है इस तरीके से। इसको भी हम एक साइड इसको हम स्प्रेड कर देंगे। तो एक तरफ हमने ये टमाटो केचप लगा लिया है और एक तरफ हम ये अपनी हरी वाली चटनी लगा लेंगे इस तरीके से। और इसी पे हमने जो ये आलू का भरने के लिए बना रखा है मसाला, इसको भी हम इसी पे इस तरीके से फैला देंगे चारों तरफ फैला के। अब इसको हम इसी पे इस तरीके से सेट कर देंगे। अभी हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने गैस जला के कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है। अब तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो रहा है। अब हम अपना ये जो सैंडविचेस ही बना रखे हैं ब्रेड का, इसको हम इसमें डुबा लेते हैं। इसको पहले हम चारों तरफ से इस तरह से डुबाएंगे ताकि चारों तरफ अंदर तक ऐसे खुल जाए इस तरीके से। तो इससे बेसन जो है चारों तरफ, बेसन का जो पेस्ट बना रखा है ये चारों तरफ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए। अभी हम अपना बना लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया। हमने इसमें कुछ ड्रॉप बेसन के डाल के चेक कर लिए थे। गैस को हम कम कर देते हैं। अभी हम धीरे से इसको इस तरीके से डालेंगे। हम गैस को मीडियम पे कर देते हैं और इसको हम धीरे धीरे पकने देते हैं। ब्रेड हमारा पक रहा है तो साइड से तेल उठा के हम ऐसे ब्रेड के ऊपर डालेंगे। तो इससे क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ साथ में पकता रहेगा। गैस को हम मीडियम पे ही रखे हैं, मीडियम टू स्लो पे है। तो इस तरीके से इसको हम पकने देते हैं। नीचे तरफ से पक गया है, इसलिए हम इसको उलट देते हैं। ये पक गया, देखिए यहाँ से खिसक के वहाँ चला गया। हमने धीरे से आराम से इसको पलटना है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरफ भी हमारा हो जाएगा। अभी गैस को हम कम कर देते हैं और ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो गया। इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरीके से हम अपने सारे बना लेते हैं। अभी हमने इस तरीके से काट लिया है। जो ब्रेड था बीच से हमने इस तरीके से काट लिया है। तो इसको भी हम उसी तरीके से डिप करके तेल में डाल देंगे। गैस को कम ही रखा है। ये देखिए, इसको भी हम पकने देते हैं ऐसे ही। इसी तरीके से हम इस पे भी ऊपर तेल डालते रहेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरीके से पक जाएगा। और गैस को हम मीडियम पे कर देते हैं। ऊपर तेल डालने से ये आसानी हो जाता है कि ऊपर नीचे दोनों साथ में पकने लगता है। फिर उलट देंगे तो फटाफट ये बन के तैयार हो जाता है। तो हमारा ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी अपने घरों में बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।